नमस्कार, एसएसएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बारिश आई तो स्थिति कैसे निपटेगी, इसकी रणनीति तैयार। जिला प्रशासन ने की आपदा प्रबंधन की बैठक। कटक से टाटा आ रहे मोहम्मद शहीद पर कंडक्टर का चाकू से हमला, गर्भवती पत्नी भी घायल। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर सीट निर्धारण का पैमाना तय, 55 कर्मचारियों पर बनेगी एक सीट। और शंकोसाई में पानी की घोर किल्लत, आम आदमी परेशान, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। और अब खबरें विस्तार से। 8 जून को शहर में मानसून ब्रेक होने के आसार हैं। इसे लेकर आज एसडीओ ऑफिस में सभी नगर निकायों और जुस्को के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में नदी के तटीय इलाके में कोई परेशानी न हो, इसे लेकर खाका तैयार किया गया है। एसडीओ ऑफिस में आज एक बैठक हुई। मानसून आने के बाद की स्थितियों से किस तरह निपटा जाए, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इस बैठक में तीनों नगर निकाय के साथ ही जुस्को के भी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बार डैम का पानी छोड़ने से पहले सूचित करने को कहा गया है। कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सुरक्षा कर्मी संघ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इन लोगों ने राज्य सरकार द्वारा तय मानदंड के अनुसार वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। इससे आक्रोशित सबों ने ग्रुप 4 के कार्यालय में तालाबंदी करने का फैसला लिया था, लेकिन इसे टालकर 6 जून कर दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस में पदस्थापन तक दारोगा अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। 30 साल तक सेवा करने के बावजूद उसकी यह हालत है। साक्षी थाना में दारोगा के रूप में शिवशंकर काम कर रहे हैं। दारोगा की पत्नी का काफी दिनों से इलाज चल रहा है। इलाज के बावजूद उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है। दारोगा पति को कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिल रही है। हमारे परिवार के जो है पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट, 3 चीज हुआ। हमने कलकत्ता अपोलो में भर्ती किए, वहाँ इलाज चलते रहा। इलाज के दौरान हम 11,75,000 रुपये जैसे खर्च किए। जो भी जमीन जायदाद था हमने बेच दिया। अब हमारे पास जो है हाथ में एक पैसे नहीं, हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं। महीना में 10,000 रुपये हमको लगता है उनका ट्रीटमेंट में, दवा दारू वगैरह वगैरह जो भी है सब लग रहा है। मेरा हमने जो एप्लीकेशन दिया और बिलिंग दिया, वो सहायक या प्रधान लिपिक ने जो है भेजना चाहिए था डीजीपी के यहाँ, और भेज दी जो है सो सरकार के अवर सचिव के यहाँ। इसके चलते हमको हरास हो रहा है। कहीं हमको कोई और ठौर ठिकाना नहीं मिला, न हमारे साथ कोई पैरवी है न सोच है। तो अब क्या मतलब चाह रहे हैं? अब चाह रहे हैं कि हमको कुछ मदद होता, सरकार से हमको मदद मिलती। हम तो सरकार के यहाँ सर्विस कर रहे हैं। जो भी था इकट्ठा था हमने बेच के बिक्री काम हमने लगा दिया। अब हमारे पास कुछ सामर्थ्य है ही नहीं कि मैं लगाऊंगा। मरणासन पर भी पड़ी हुई हैं, उनको स्ट्रेचर पर उठाना बैठाना सब क्रियाकर्म जो है सो करवाया जा रहा है। कहाँ भर्ती है? भर्ती अपोलो में। तो इस बात की दिया मैं एसपी साहब को दिया। एसपी साहब हमको बुलाए। एसपी साहब ने बुलाकर जो है हमको कहेंगे कि तुमको मदद करेंगे। मदद में हमको जो है यहाँ से अपने 5,000 रुपया हमको यहाँ से अनुदान राशि से हमको दिए। उसके अलावा एक पैसा हमको नहीं मिला। यही हुई है, अब यही मदद समझिए। गरीब को यही है, हमको कोई सहारा नहीं है, आगे पीछे कोई मददगार है नहीं। गरीब आदमी है, जात के हरिजन, समझ गए। कोई सहारा हमको कोई सुनने वाला नहीं है, दुख को कोई सुनने वाला नहीं है। अब उसकी आस टूट रही है। 30 साल तक नौकरी करने के बावजूद उसकी यह हालत है। उसके दुख का अंत नहीं है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्वी क्षेत्र की समस्या का निराकरण करने को लेकर एक कदम और आगे बढ़ाया है। टीन प्लेट में सड़क का भी शिलान्यास किया गया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास सड़क निर्माण को लेकर जाने जाते हैं। टीन प्लेट नानक नगर में भी सड़क का शिलान्यास किया गया। करीब 1200 फीट की सड़क का निर्माण करने का रास्ता साफ हुआ है। नानक नगर में सड़क का निर्माण हो रहा है। इस तरह पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी सड़कें, नाली, लगभग अब समाप्ति की ओर है। अब मरम्मतीकरण का काम इस क्षेत्र में चल रहा है। विधायक ने कई अन्य सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी की है।
उनको उनके कार्यों के लिए ही विकास पुरुष माना जाता है। एमजीएम अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर कांग्रेसियों ने आज धरना दिया। इन लोगों ने एमजीएम अस्पताल प्रबंधन पर दवा के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। एमजीएम अस्पताल में जिले के गरीब मरीजों का इलाज होता है, लेकिन इनके इलाज के लिए जो इंतजाम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। यह आरोप लगाया है जिले के कांग्रेसियों ने। इन लोगों ने अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है। 15 बिंदु को हमने शामिल किया है। एमजीएम कॉलेज और अस्पताल जो है कोल्हान का एकमात्र कॉलेज और अस्पताल है, और यहाँ का जो अव्यवस्था है उससे पेशेंट ही नहीं, मरीज ही नहीं, यहाँ का स्टाफ भी परेशान है। आपको बताएं कि यहाँ 365 जो कर्मचारी हैं उनका पद सृजित है, लेकिन यहाँ मात्र 67 जो हैं कर्मचारी हैं। तो सोच लीजिए कि कैसी अव्यवस्था होगी। सीटी स्कैन का मशीन करोड़ों रुपया में खरीद के आया, जनता का पैसा उसमें लगा, लेकिन आज के तारीख में जब से वो खरीद के आया तब से ऐसे पड़ा हुआ है, किसी को सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यहाँ एक्सरे मशीन है, लेकिन यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए एक्सरे की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है मरीजों को। हम लोगों का मांग है कि अस्पताल भवन जो है उसकी स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है। तो हम लोगों का मांग है कि नया भवन बनवाया जाए। यहाँ पर जो वेस्टेज मटेरियल हैं, मेडिकल के वेस्टेज मटेरियल हैं, उसको मतलब कि उसकी साफ सफाई की जाए जिससे कि संक्रमण नहीं फैले उससे। उसके बाद यहाँ नर्स और डॉक्टरों की जो है जल्द से जल्द बहाली हो, जल्द से जल्द जो पद सृजित हैं उसको भरा जाए, मुफ्त में गरीबों को दवाइयाँ दी जाएं। तो इस तरह की 15 मांगे हैं हमारी। तो बहुत काफी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन मतलब कि ये करवा रहे हैं, मतलब कि अवगत करा रहे हैं, और हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम जो है उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, और उसकी सारी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की होगी, यहाँ की प्रशासन की होगी, यहाँ के अस्पताल के अधीक्षक की होगी। इन लोगों ने अस्पताल में इलाज करवाने वाले लोगों को दवाई भी देने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने नारेबाजी भी की। और खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसएसएन न्यूज। एक बंटू एक मंटू, पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस आईटी। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया मंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. डिज्नीलैंड का ग्रैंड ओपनिंग आपके शहर जमशेदपुर, आम बागान मैदान साक्षी जमशेदपुर में। एसएल वर्ल्ड में देखा, अब तो घर में देखा, और अब आप देखेंगे अपने शहर में पूरा मनोरंजन पार्क, मानो पूरा फन वर्ल्ड फेयर हमारे शहर में आ गया हो। यानी पूरी विदेशी मनोरंजन नगरी जैसे पूरा डिज्नीलैंड सिमट कर आ गया हो आम बागान मैदान में, आपके शहर जमशेदपुर में। फन वर्ल्ड फेयर, जहां एक से बढ़कर एक विदेशी झूलों और कई राज्यों के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के साथ खाने पीने का लुत्फ पूरा उठा सकते हैं। खरीदारी और मनोरंजन दोनों का मजा एक साथ लें। साथ में ड्रैगन ट्रेन, जैसिक कार, टोरा टोरा, कोलंबस ब्रेक डांस, सुपर जेट, हाउस राइड। तो
तो सोचते क्या हैं? जल्दी कीजिए, मौका छूट ना जाए। आइए सपरिवार, क्योंकि आई है झूलों की बहार। आम बागान मैदान, साकची, जमशेदपुर। डिज्नीलैंड हर शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक। वर्षों का भरोसा, वर्षों का संबंध। छगनलाल दयाल जी सन्स ज्वेलर्स, कंचन टावर, मेन रोड, बिष्टुपुर, एंड 58 मेन रोड, बिष्टुपुर बाजार, जमशेदपुर। न्यू स्पात मिल, अच्छे अच्छों के होश उड़ा दे। न्यू स्पात मिल, क्योंकि खबरें आज की जरूरत। खबरों में आपका स्वागत है। कटक से आ रहे एक दंपत्ति पर कंडक्टर ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में पति पूरी तरह घायल हो गया। कटक निवासी मोहम्मद सईद अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर आ रहा था। कंडक्टर के साथ सीट को लेकर रास्ते में ही कुछ कहासुनी हो गई। कंडक्टर ने जमशेदपुर में पति को उतारकर जमकर पीटा और चाकू से भी वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। जी, अब हम ऑटो के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। ऑटो 90 रुपया 100 रुपये से बोल रहा था, मुझसे 80 रुपये बोल रहे हैं। तो कंडक्टर मेरे को बोला कि हम तुमको देखेंगे रे, देखना है। तो हम बोले क्या देखना है भैया, जो देखना है अभी देख लो, इतना ही बोलना था। आप रहने वाले कहाँ के? मैं कटक का रहने वाला हूँ। अच्छा, इतना ही बोलना था, हमको मारना शुरू कर दिए। कौन लोग, कितना लोग? सबसे पहले हमको कंडक्टर धक्का धुक्की किया। तो बोला भैया मार क्यों रहा ना, तुम हमको पहले मारा। बोला हम आपको पहले मारे। तो मैंने कटक से ही आपके साथ बहस होते रहा है? कटक से हमारे साथ बहस होता रहा है, जबकि हम 28 तारीख से टिकट ले लिए थे। यहाँ आए तो और ज्यादा ये, और यहाँ जैसे उतरे हमारे साथ जुक्ति शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू किया। हम बोल रहे हैं सब क्या है, तो बोल रहे हैं कि ये टाटा नगर है, कटक नहीं है। और यहाँ पर हम लोग का बहुत बड़ा संघ यूनिटी है। बस की क्या नाम है? बस का नाम शांतिलता है। पुलिस को इन्फॉर्म किए थे? पुलिस को हम बता के आए, पुलिस FIR हम दे के आए हैं पुलिस को। सबसे पहले अस्पताल में आए थे, ट्रीटमेंट बोले होगा नहीं, पहले आप जाइए वहाँ पर FIR दीजिए। हम FIR दे के आए, और जैसे वहाँ एक जन हमको मारना शुरू किया, सब मारे हमको, और उनका मुक्की लात हाथ जिससे मारे। और हमारी वाइफ जब बीच में हमको बचाने आई रोते हुए, उसको भी 2 झटकन मारा। क्या कोई तेज हथियार से भी वार किया है क्या? हमको पीछे से छुरी से मारा, हमको लग रहा है कोई नोकेला चीज से मारा। हम देखे नहीं है कौन मारा, उसको भी हम देखे नहीं। कहाँ कहाँ लगा आपको? हमको चारों तरफ लगा, बदन का हर हिस्सा में मारा। हाइड्रो से नहीं मारा, लात से। पति को छुड़ाने के दौरान पत्नी भी घायल हो गई। घायल का इलाज चल रहा है। आरोपी कंडक्टर फरार बताया जा रहा है।